So hello guys, welcome back. Now we are discussing example number 5th of quadrilaterals. एनसीईआरटी सॉल्यूशन का ही ये सीरीज चल रहा है। तो इसी में हम इस एग्जाम्पल 5th को देखते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एज यू गैस कैन सी, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर होंगे इस पैरेललोग्राम के, तो ये जो भी फिगर बना रहे हैं वो एक रेक्टेंगल ही बने, ये आपको प्रूव करना है। सो बेसिकली इस पी क्यू आर एस को ही आपको रेक्टेंगल दिखाना है। तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी यू गैस नो कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में, हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी भी पैरेललोग्राम में आप किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री दिखा देते हैं तो वो वाला फिगर आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, होगा कैसे, कुछ नहीं है। इसका मैं आपको पहले एक आइडिया हिंट दे दूं। ये जो पैरेललोग्राम है आपको पता है, सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को लूँगा क्योंकि ये आपस में बाइसेक्ट हुआ है और आपको पता है इन दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर ये आपका डी एंगल है, ये भी आपका डी एंगल है, तो ये आपका ए हुआ और ये भी आपका ए हुआ। तो कहीं ना कहीं ट्वाइस ऑफ डी, जो आपका ट्वाइस ऑफ डी होगा और जो आपका यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए होगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए होगा, इनका सम 180 के इक्वल हो जाएगा। ये 180 के इक्वल क्यों होगा? क्योंकि ये कोइंटिड एंगल्स होंगे और जैसे ही ये 180 के इक्वल होगा हम 2 को कॉमन लेंगे, इन्हें कैंसिल कर देंगे और हमारा ये एंगल 90 आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा ये एंगल 90 आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, सेम वे आपका ये भी 90 आ जाएगा, एंगल पी भी आएगा, एंगल आर भी आ जाएगा और ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो इंटरनल वाले एंगल्स भी आपके सारे 90 हो जाएंगे। तो किसी भी फिगर में अगर ऑपोजिट एंगल्स आपके इक्वल होते हैं, है ना, तो वो आपका क्या बन जाता है? अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो डेफिनेटली आपको पता है वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। और यहाँ पे तो क्योंकि सारे के सारे ही एंगल्स आपके 90 डिग्री हैं तो वो एनी हाउ एक रेक्टेंगल भी बन जाएगा। यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। सो अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहला पॉइंट, एज यू कैन सी, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, डी जो डी एस है ये आपके एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, ऐसे ही आपका ये जो ए एस है वो आपके एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आपको पता है को इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी से एंगल डी और एंगल ए 180 डिग्री हो जाते हैं क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल एज वेल एज इक्वल होती है। अब अगर मैं देखूं इन दोनों एंगल्स का मैं हाफ हाफ ले लूं, जिसको मैंने बोला था एंगल डी और एंगल ए, तो इन दोनों का अगर मैं हाफ हाफ ले लूं तो इस 180 का भी मुझे हाफ लेना पड़ेगा जो कि कैंसिल आउट होके 90 देगा। d/2 यानी दिस एंगल एंड a/2 यानी ये छोटू सा एंगल, इनका सम हो गया 90 डिग्री। कूल है कि मैं अभी तक, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब आप क्या देखें, अगर मैं इस ट्राइंगल में स्पेशली एंगल सम प्रॉपर्टी को अप्लाई करूं, तो ट्राइंगल डी एस ए में अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगता है तो आपको पता है एंगल ए और एंगल डी यहाँ पे 180 के इक्वल है और ये एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ से देन 90 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि डी और ए 90 है और अगर इन दो तीनों का सम 180 है तो डेफिनेटली ये आपका 90 बन जाएगा। ठीक है, पहले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि सबसे पहले ये 90 बनेगा। अब आपका ये 90 बन गया है तो सिमिलरली जो आपका पी एस आर होगा, आई मीन ये जो अंदर वाला एंगल होगा, ये भी आपका 90 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। ऐसे ही पी क्यू आर को भी आप 90 कर सकते हो, आप वर्ड सिमिलरली यूज़ कर सकते हैं
और आपका ये जो एस आर क्यू और ए पी बी है, यानी ये जो चारों एंगल्स अब आपके हैं इसके अराउंड, ये सारे अब 90 90 90 हो चुके हैं। ठीक है, तो अब सारे एंगल्स अगर 90 डिग्री हो चुके हैं, तो आपको पता है अगर सारे एंगल्स यहाँ 90 डिग्री अब हो चुके हैं, तो हमें पता है जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना बेटा, किसी भी पैरेललोग्राम के हमेशा इक्वल होते हैं। तो जैसे ही ऑपोजिट एंगल्स, ये सारे एंगल्स क्योंकि 90 डिग्री थे, तो यहाँ पे बोथ द पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स अगर 90 आया है, तो डेफिनेटली ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। और अगर किसी भी एक पैरेललोग्राम में कोई भी एक एंगल 90 आ जाए, यहाँ पे तो हालांकि सारे एंगल 90 हैं, तो वो आपका पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था, हमें बस इसमें इस एंगल से स्टार्ट करना था, बाकी सारे एंगल्स को हमें 90 90 करना है सिमिलरली वर्ड यूज़ करके। और इन दोनों के लिए तो हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी प्रेफर करेंगे लिखना। ठीक है, सो होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। In the next video, we will see another problem of quadrilaterals. Till then, goodbye.